असेसमेंट प्रमोशनल स्कीम जो एम्स न्यू दिल्ली और सभी एम्स और जितने भी केंद्र सरकार के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे पीजीआई चंडीगढ़ है और उस एसजीपीजीआई लखनऊ तो राज्य सरकार का है, उसी तरह से आईजीआईएमएस बिहार सरकार का है। लेकिन जो रिम्स की तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब में एपीएस असेसमेंट प्रमोशनल स्कीम लागू होती है। इसमें जो हमारे जैसे जो चिकित्सक हैं, जो फैकल्टी के रूप में यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बन के आए हैं, वो उनको 3 साल के बाद में जो मिनिमम ड्यूरेशन उनका है और एसोसिएट के लिए, उसके बाद फिर 3 साल में एडिशनल के लिए और फिर उसके बाद 4 साल में प्रोफेसर के लिए इनका असेसमेंट किया जाता है 3 कैटेगरी में, 3 चीजों में। एक तो उनका मरीजों का किस तरह से वो इलाज कर रहे हैं, हॉस्पिटल में किस तरह से काम कर रहे हैं, दूसरा वो किस तरह से वो छात्रों को पढ़ा रहे हैं, और तीसरा किस प्रकार से रिसर्च एवं उसके बाद का जो पब्लिकेशन है विभिन्न रिकॉग्नाइज्ड एनएमसी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स में, उसमें किस तरह से वो अपना पब्लिकेशन करा रहे हैं। इसको लेकर के 2024 में, चूंकि 23 में भी नहीं हो पाया था, तो 23 और 24 का एक साथ 2024 में राज्य सरकार उस समय के जो शासी परिषद के अध्यक्ष थे माननीय बन्ना गुप्ता सर और निर्देशक राजकुमार सर, इन सब का सहमति के साथ में ये निकला और इसका असेसमेंट एक हमारे ही रिम्स के फार्माकोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर केसरी की अध्यक्षता में सीनियर प्रोफेसर्स की टीम बनाई गई, जिन्होंने स्क्रूटनी की। और ये स्क्रूटनी करने के बाद में राज्य सरकार के सहमति से और हमारे अपर मुख्य सचिव सर की अध्यक्षता में जो प्रमोशन समिति है, उसमें इंटरव्यू 18 एवं 19 नवंबर को रखा गया था, जिसमें हम सभी चिकित्सक सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक इंटरव्यू चली और बहुत अच्छे माहौल में बहुत अच्छी तरीके से इंटरव्यू हुआ। सभी लोग उसमें हम लोग अपना जो हम लोग जितना हम लोग अपना बता सकते थे हम लोगों ने किया। इसके बाद में ये इंटरव्यू के बाद हम लोग बहुत उत्साहित थे कि हो सकता है कि नवंबर में इंटरव्यू हुआ है, दिसंबर तक में ये रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, परंतु ये कुछ कारणवश हो सकता है कि इसमें काफी विलंब हुआ। और अब पिछले कल परसों के दिन में ये रिजल्ट घोषित कर दिया गया। तो हम सबसे पहले तो हम सब चिकित्सक हमारे सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को धन्यवाद देना चाहेंगे। हम लोग अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग अजय कुमार सिंह सर का धन्यवाद देना चाहेंगे। हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे रिम्स के निर्देशक डॉक्टर राजकुमार का। हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे रिम्स की डीन डॉक्टर शशिबाला सिंह मैडम का। हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे रिम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हिरेंद्र बिरवा सर का। इन सबके बिना, इन सबके सहयोग से, इन सबके सामूहिक प्रयास से ही ये जो प्रमोशन का जो मुद्दा था ये हो पाया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये प्रमोशन अभी क्यों जरूरी था। अभी एक मैं आपको दिखलाता हूं कि ये एनएमसी का 24 अप्रैल को ये आया है लेटर, जिसमें ये कहा गया है, आप लोग सब इस बात से वाकिफ हैं कि रिम्स 180 सीट है एमबीबीएस की, जिसे 250 करने का प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और इस प्रयास में ये एप्लीकेशन जा चुका है एनएमसी के पास, और इस क्रम में एनएमसी ने कहा है कि 9/5 मतलब 9 मई को 6 बजे से पहले वो सारा फैकल्टी का डिटेल और बाकी जो भी हमारे पास सुविधाएं हैं, इसको एक सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भर करके ये 6 बजे से पहले 9/5 को जमा करना है। इस प्रमोशन के बाद ये सारी सीट बढ़ने का जो संभावना है वो काफी बढ़ जाती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि रिम्स में 250 एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। ये प्रमोशन नहीं होने के कारण, अगर ये प्रमोशन किसी तरह से नहीं हो पाता तो इससे नुकसान ये होता कि कई विभाग हमारे हैं, जैसे पैथोलॉजी विभाग है, स्किन है और कई विभाग हैं जिसमें अभी प्रोफेसर नहीं है। एसोसिएट प्रोफेसर के द्वारा ही अभी एचओडी का पद धारण किया गया है, परंतु उन सब का प्रमोशन हो जाने की वजह से वो एडिशनल प्रोफेसर है जो कि एनएमसी जिन्हें प्रोफेसर मानती है, तो ये जो कमी थी ये कमी पूरी हो जाएगी। दूसरे जितना भी हमारा नया पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया है, नया पीजी एमडी एमएस वगैरह की सीट के लिए अप्लाई किया है, वो सारा का सारा अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि एक प्रोफेसर पे 3 पीजी मिलते हैं, एक एसोसिएट प्रोफेसर पे 2 पीजी मिलते हैं। तो हमारे जितने असिस्टेंट प्रोफेसर थे अगर एसोसिएट हो गए तो हमारा 1 से 2 पीजी का सीट बढ़ गया। जो हमारे एसोसिएट से जो प्रोफेसर या एडिशनल प्रोफेसर बन गए तो 2 से 3 हो गया। तो इस तरह से पीजी का सीट भी बढ़ जाएगा। और ये और हमारे जितने चिकित्सक हैं ये काफी उत्साहित हैं, ये बहुत खुश हैं, ये बहुत धन्यवाद दे रहे हैं राज्य सरकार का।
और ये किसी भी प्रकार से हम लोग जो भी राज्य सरकार चाहेगी, जो भी रिम्स प्रबंधन चाहेगी, हम लोग हर तरह से उनको सहयोग करने के लिए हैं और हमेशा हम लोग जिस तरह से काम करते रहे हैं आगे और जोश के साथ, क्योंकि सरकार ने हमें अपना काम का इनाम दिया है, तो हम लोग आगे बिल्कुल जो भी होगा हम लोग हर तरह से रिम्स के लिए डटे रहेंगे और सिर्फ रिम्स और रिम्स के बारे में ही सोचेंगे। धन्यवाद। और स्वास्थ्य मंत्री का तो आदेश आया है कि से आग्रह करूंगा कि मैंने सुना नहीं है, कोई ऐसा आदेश मुझे अभी तक मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो मैं उनसे पुनः आग्रह करूंगा कि अगर कोई ये है उन्हीं के द्वारा ये दिया जा रहा है और अगर ये नहीं होता है तो रिम्स की बेहतरी में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पीजी क्या हो सकता है एमबीबीएस पूरी तरह से रद्द हो जाए, एमबीबीएस का जो रिकॉग्निशन है वो समाप्त हो जाए, क्योंकि जो हर विभाग में प्रोफेसर होने जरूरी है एनएमसी के अनुसार, और अगर ये प्रोफेसर नहीं है जैसे कुछ विभाग में, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये रद्द भी हो सकता है। हमारा ये बहुत आग्रह है। ये हो सकता है कहीं कुछ कंफ्यूजन हो, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया के साथ चुकी हुई है और उनके सहमति प्राप्त है। इंटरव्यू में हमारे अपर मुख्य सचिव सर के रिप्रेजेंटेटिव ही वहाँ कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल के या स्पेशल सेक्रेटरी के लेवल के पदाधिकारी वो इंटरव्यू में हमेशा रहते थे और इसके अध्यक्ष वो हैं। तो और ये पूरा प्रक्रिया में हुआ है। 21 तारीख को, जैसे हम लोग को सबको पता था कि 21 तारीख को रिजल्ट निकलने वाली है, हम लोग सब उत्साहित थे, पता नहीं किस कारणवश नहीं निकल पाया, तो ये उसमें भी सर की सहमति प्राप्त थी। तो मुझे नहीं लगता है ये कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा सर को या फिर कुछ बातें हुई होंगी, लेकिन हमें नहीं लगता है कि क्योंकि मैं जानता हूँ डॉक्टर इरफान अंसारी सर को, मैं अच्छे से जानता हूँ। जब मैं इंटर्नशिप में था तो वो भी इंटर्नशिप यहाँ कर रहे थे, हम लोग साथ ही में इंटर्नशिप किए हैं। आज वो मंत्री हैं, लेकिन मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत अच्छा नेचर है और किसी का वो बुरा नहीं कर सकते हैं। ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि वो हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। धन्यवाद। किसी भी कीमत पर ये जो प्रमोशन हुआ है उससे रद्द करेंगे, क्योंकि जो बचे हुए डॉक्टर है वो हाईकोर्ट का रुख कर रहे हैं, आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं, तो मेरी मजबूरी हो जाती है कि सभी को फिलहाल रद्द किया जाए, क्योंकि ये सही तरीके से नहीं। क्योंकि जो डॉक्टर हाईकोर्ट का रुख कर रहे हैं उनका कहना है कि हमारा पहले होना था, क्योंकि सीनियोरिटी में देखा जाए तो हम पहले आते हैं प्रमोशन के लिए, हमारे जूनियर्स का होता है, हमारा नहीं होता, तो हम उसके खिलाफ हैं। और यही बात को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं कि हम इस आदेश पर रोक लगाएं। कई डॉक्टर्स ये भी बोल रहे हैं कि जैसे कि 2019 से हम लोग का होना था, कई हमारे जो जूनियर्स थे हमारे को पैरेलल आ गए हैं या फिर सीनियर्स हो गए, इसको लेकर भी आपत्ति है। देखिए, इसमें हम लोग ये कहना चाहेंगे कि हमें कोई आपत्ति नहीं है कि किनका कब से है, ये तो असेसमेंट हो रहा है। हाँ, इसमें पब्लिकेशन बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर मुझे जहां तक जानकारी है, मैं तो था कि नहीं कमेटी में, लेकिन मुझे जहां तक पता चला कि कुछ लोगों का डेट जो है वो पब्लिकेशन के कारण, डेट ऑफ पब्लिकेशन जो कि एसेंशियल क्राइटेरिया है रिम्स रेगुलेशन में भी और एनएमसी में भी, अगर किसी का पब्लिकेशन उस डेट से नहीं है तो एनएमसी वो प्रमोशन को रद्द कर देती है। तो ये एक एसेंशियल, जैसे एमबीबीएस और एमडीएमएस डिग्री एसेंशियल क्राइटेरिया है, समय एसेंशियल क्राइटेरिया है कि उस इतना दौरान तक का, इतना ड्यूरेशन उनको उस पद पे, असिस्टेंट टू एसोसिएट का जो पद है उसमें कितने दिन तक उनको रहना है, वो एक एसेंशियल क्राइटेरिया है। उसी तरह से पब्लिकेशन भी एक एसेंशियल क्राइटेरिया है। तो मुझे जो अभी हम लोगों ने देखा है कि कल रिम्स के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है कि जिनको भी ग्रीवांस है और जिनको लगता है कि उनका प्रमोशन होना चाहिए था, नहीं हुआ, या फिर जिनको ये लगता है कि उनका प्रमोशन ड्यू डेट से नहीं हुआ, उनको आपत्ति प्रकट करने के लिए एक समय दिया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर, मैंने पढ़ा कल कि 1 सप्ताह के अंदर वो उसको अपना आपत्ति दर्ज कराएं और एक सक्षम समिति के द्वारा उसको पूरी तरह से इवैल्यूएट करके, और मैं भी ये मांग करूंगा सरकार से कि अगर किन्हीं का जेन्युइनली नहीं हुआ है और उनको और वो सारा क्राइटेरिया फुलफिल करते थे, समय का, पब्लिकेशन का, हर तरह का, और उसके बाद अगर वो छूट रहे हैं, तो मैं भी राज्य सरकार से ये, और हम सब जो यहाँ 50 लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, हम लोग सब लोग ये करते हैं कि हाँ, उनका भी कंसिडर किया जाए, लेकिन उसको करने के लिए इसे कैंसिल नहीं किया जाए। हमारा ये बिल्कुल मांग है कि इस प्रक्रिया को कैंसिल नहीं किया जाए। जिनका प्रमोशन हो चुका है उसे यथास्थिति में रहने दिया जाए, और जिनको इसमें कंप्लेन है उस पे जरूर राज्य सरकार और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री, हमारे माननीय एसीएस सर, हमारे निर्देशक, ये सब उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके जिनको जो जेन्युइनली जिस डेट से मिलता है, या फिर अगर किसी प्रकार से किसी
त्रुटि की वजह से अगर वो छूट रहे हैं तो उनको इंक्लूड करके किया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर हमें सिर्फ ये आग्रह है कि इस प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जाए। अगर रद्द किया जाता है तो अगला रूप किया जाता है तो फिर जैसे वो आंदोलन पे जाएंगे हम भी आंदोलन पे जाएंगे, जैसे वो कोर्ट का रुख करेंगे हम लोग भी कोर्ट का रुख करेंगे। 87 की संख्या में डॉक्टर अगर आंदोलन कर देंगे तो रिम्स की व्यवस्था चलना जाएगी। देखिए, हम लोग कोई हड़ताल करने नहीं जा रहे हैं, हमें तो मरीज का सेवा करना हमारा परम ये है। तो हम लोग जो भी आंदोलन करेंगे वो राज्य हित में, हम लोग कोई काम नहीं बंद करने जा रहे हैं। हम लोग अपना काम करेंगे और काम करते हुए भी बहुत सारे तरीके हैं आंदोलन करने के, हम लोग अपना काम नहीं रोकने जा रहे हैं। सर एक और सवाल है, ये कैलकुलेशन देखिए, सबसे ये एक रेशियो में मैंने बताया कि नॉर्मली जो एनएमसी देती है कि अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और वो 5 साल तक का उनका मतलब एक्सपीरियंस है एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उनको एक पीजी का सीट मिलेगा। अगर कोई एसोसिएट प्रोफेसर है उनको 2 मिलेगा, कोई एडिशनल प्रोफेसर और प्रोफेसर को 3 पीजी का सीट मिलेगा। तो इस तरह से इस रेशियो में सीट बढ़ेगा।